मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। तो अब मैं ये मिसाल दूं, उसको कंप्लीट करूं। उफ क्यों कहा गया? ये जो अल्लाह ने फरमाया ना, माँ बाप को उफ ना करो, तो अल्लाह यही उसूल और कायदा बयान कर देते, तकलीफ ना दो, ताकि हम उसी से चीजों को निकालते रहते। तो उफ कहने की क्या जरूरत? उफ इसलिए कहा गया कि तकलीफ में सबसे कम दर्जे की तकलीफ उफ की होती है। अगर अल्लाह ये उसूल यूं बयान कर देते ना लॉ की सूरत में कि असल हम ये कहना चाहते हैं कि तकलीफ ना दो, तो इसमें लोगों की राय में इख्तलाफ हो सकता था। कुछ कहते गाली दे रहा हूं, माँ बाप को तकलीफ अगर हो रही है तो होनी नहीं चाहिए, ऐसे मौके पे गाली बनती है, ये इनका अपना हेडेक है कि तकलीफ हो रही है बिला वजह खाम खामे, ये तकलीफ की बात थोड़ी है। काम इन्होंने ऐसा किया, अगर मैंने गाली दे दी तो क्या हो गया? लोग ऐसे करते हैं ना, गोरे तो ओल्ड हाउस में जमा करा देते हैं, कहते हैं इसमें तकलीफ की क्या बात है, आपको वो तमाम फैसिलिटीज और सहूलतें वहां मिल रही हैं, बल्कि ज्यादा अच्छी मिल रही हैं। तो हर आदमी इज्तिहाद करता, ओल्ड हाउस बनते, माँ बाप को पतली गली से निकालते, बदतमीजियां करते, कहते यार इनको तकलीफ हो रही, इनका हेडेक है, ये कोई तकलीफ की है तो नेचर। मैं अपने दोस्त को भी अबे तबे से बात करता हूं, अब्बा से अगर मैंने अबे तबे से बात कर ली तो क्या हो गया? अब्बा को मैंने सत्तार भाई कह दिया तो क्या हो गया? इसमें मॉडर्न लोगों में ऐसा होता है, वसीम क्या कर रहे हो आजकल, इस तरह चल रहा है आजकल, तो इसमें क्या हो गया? डैडी कहना, पापा कहना क्यों जरूरी है? तो कुरान ने कह दिया उफ, कितनी हल्की सी तकलीफ होती है ना उफ में। उफ एक नागवारी का कलमा है, पता है आप? जब किसी बात पे आप खुश नहीं होते, आपको नागवार गुजरती है, तो आप क्या कहते हैं? उफ। इससे हल्की तकलीफ कोई हो नहीं सकती। अब्बा ने बोला बेटा जा मेरे लिए पानी लेकर। आजकल अब्बा सिगरेट मंगवा रहे होते हैं, पानी तो मंगवाते नहीं है, क्या करें? पानी तो वो खुद उठ के पी लेते हैं। जा पान लेकर आ, गुटखा लेकर आ। आपने कहा उफ, तो कुरान की आयत की क्या कर दी? बोलो। और उफ पता है हर जबान का उफ दूसरे से अलग है, ये तो अरबी का लफ्ज है ना। उसूल फिक़ह में फुक़हा ने लिखा है कि अगर किसी जबान में उफ का कलमा मोहब्बत का हो जाए तो फिर ये नाजायज नहीं है बल्कि सवाब है। यानी लफ्ज उफ को नहीं लेके बैठना। किसी भी जबान में जब किसी के सामने नागवारी का इजहार करने के लिए जो भी हल्के से हल्का लफ्ज इस्तेमाल हो सकता है, वो माँ बाप के सामने इस्तेमाल करना जायज नहीं है। ये मतलब है इस आयत का। जैसे अत-तलाक़ु मर्रतान है ना, कुरान में तलाक़ें दो मरतबा हैं, 2 मरतबा दोगे तो रुजू का हक है, तीसरी के बाद नहीं है। इसका मतलब तलाक नहीं है, इसका मतलब है किसी भी जबान में वो लफ्ज जो औरत के निकाह को खत्म करने ही के लिए इस्तेमाल होता है, वो 2 दफा इस्तेमाल हो सकता है। जैसे इंग्लिश में डिवोर्स, अब एक आदमी कहता है बीवी को डिवोर्स है, तुम्हें डिवोर्स है, तुम्हें डिवोर्स 3 दफा कह देता है, वो कहता है कुरान तो कह रहा है तलाक़ें 3 दफा होंगी तो निकाह नहीं हो सकता, मैं तो डिवोर्स है 3 दफा दी है। तो उसे क्या कहा जाएगा? तलाक का लफ्ज मकसद नहीं है। तलाक अरबों के उर्फ में निकाह खत्म करने के लिए तलाक का लफ्ज इस्तेमाल होता था, और यह लफ्ज इसके अलावा किसी और माना में इस्तेमाल नहीं होता था। कुछ अल्फाज हैं जो दोनों मानों में इस्तेमाल होते हैं, उनका हुक्म अलग है, लेकिन यह लफ्ज अरबों में था ही बीवी को निकाह से खत्म करने के लिए, तो इससे तलाक का मुराद नहीं है। अब क़यामत तक के लिए आया ना मजहब दीन, तो इसलिए तलाक का तो एक साइन है कि अरबों में कोई लफ्ज, अरबों में जैसे तलाक का लफ्ज निकाह खत्म करने ही के लिए इस्तेमाल हो रहा है, तो इसलिए अल्लाह ने तलाक को हाईलाइट किया। तमाम मुफस्सिरीन क्या बयान करेंगे? भाई मकसद ये है कि सरी अल्फाज जो निकाह खत्म करने के लिए होते हैं, जिनमें नीयत की जरूरत नहीं होती, वो लफ्ज ही उसके लिए है, तो वो जब भी इस्तेमाल होगा 2 दफा के बाद आप रुजू कर सकते हैं, तीसरी दफा के बाद रुजू नहीं कर सकते। इसी वजह से उलमा ने इस्तिदलाल किया कि उर्दू में अगर कोई लफ्ज, जैसे लफ्ज हराम, बीवी को कह दिया तुम मुझ पे हराम हो, तो भी इसी वही हुक्म है, यानी 3 दफा बोल दिया तो निकाह क्या होगा? खत्म हो जाएगा। वजह उसकी है कि ये भी पहले जमाने में तलाक के लिए इस्तेमाल नहीं होता था, 10 मतलब निकलते थे। अब किसके लिए इस्तेमाल हो रहा है? तलाक के लिए। तो किसी भी जबान में कोई लफ्ज निकाह खत्म करने ही के लिए यूज होगा तो वही हुक्म होगा जो तलाक का। तो बिल्कुल यही मतलब उफ का है। तो माँ बाप को अल्लाह ने ये अगर कहते ना तकलीफ ना दो, तो इस तरह से उसूल बयान किया जाता तो उसमें बखेड़े आने का खतरा था। हर शख्स कहता है एक्चुअली ये, जैसे आजकल टोपी ड्रामे मार्केट में चल रहे हैं, माँ बाप के साथ बदतमीजियां हो रही हैं, प्लेटें उठा उठा के बर्तन घर में फेंक रहे हैं, और जो है वो चीखते हैं बाप के सामने। बूढ़ा बाप है ना, कमा कमा के उसको बेचारे को नचोड़ लिया,
बूढ़ों की जिंदगी बड़ी खराब है यार हमारी सोसाइटी में, बहुत सारी जिंदगी बीवी बच्चे बुढ़े को निचोड़ते हैं, आखिर में उसको टिश्यू पेपर की तरह। मेरे पास लंदन से बहुत लोग आते हैं जिनका बुढ़ापा बहुत खतरनाक, मुसलमानों की बात कर रहा हूं, अंग्रेजों ने तो ये टेंशन लेना ही छोड़ दी है। अंग्रेज तो कहते हैं बच्चे हमने अपने माँ बाप को नहीं पाला, तो एक्चुअली हमारे बच्चे भी अगर हमें ना पालें तो ये कोई हेडेक नहीं है, हमारा मुकद्दर ओल्ड हाउस है। हमारे चूंकि मुसलमान फैमिलीज वहां जाके रहती हैं, वो इस खुशफहमी में रहती हैं कि हमारा बच्चा, चूंकि एक दिन टोपी भी पहनी हुई थी, उसने नहाया भी था, एक दिन जुम्मा पढ़ के आया था, तो ये हमें बुढ़ापे में पालेगा। लेकिन आपको पता नहीं होता आपका बच्चा मॉडर्न बन चुका है, अब वो आपको, आपकी वाइफ अब मॉडर्न बन चुकी है, ठीक है ना। सबकी बात नहीं कर रहा, बड़ी बड़ी खानदानी औरतें लंदन अमेरिका में पड़ी हुई हैं भाई, लेकिन जो केसेस मेरे पास आ रहे हैं मैं सिर्फ उनकी बात कर रहा हूं, तो वो मॉडर्न हो चुकी हैं, ठीक है ना। तो वो फिर बेचारे, उनका एक ग्रुप बन जाता है बूढ़ों का, वहां बैठ के टाइम पास करते हैं एक दूसरे के सामने बैठ के, घर में इज्जत नहीं मिल रही होती। ये बड़ा मसाइल हैं। बच्चों को दीन सिखाओ और बच्चों को ना बचपन से अपने पांव भी दबवाया करो, उनसे घरों के काम भी लिया करो। अगर बचपन में उनको खिदमत की आदत नहीं डाली ना, तो दिमाग से निकाल दो, वो तुम्हारी खिदमत करेंगे। तुम सिर्फ खिलाने पिलाने पर जोर लगा रहे हो, तो खा खा के। एक नफ्सियाती डॉक्टर का मैं क्लिप सुन रहा था, वो बता रहे थे कि बच्चों को जो है ना, उनको सेल्फ रेस्पेक्ट दो, उनको उनके अच्छे कामों पे उनकी तारीफें किया करो और मोटिवेट किया करो। ये तस्वीर का एक रुख है, यकीनन करनी चाहिए अच्छे कामों पे तारीफ, बच्चे को मोहब्बत से समझाना चाहिए, असल यही है, मोहब्बत ही है। लेकिन अगर हर वक्त वो अपनी तारीफें सुनेगा ना, इससे उसके अंदर अपनी बुराई सुनने का हौसला खत्म हो जाएगा। ये भी जहन में रखो। इसलिए एतदाल जरूरी है, असल मोहब्बत ही है। बिला वजह बच्चे को डांटना मारना, ये इसकी अलामत है कि आप गधे हैं, समझ रहे हो, ये आपके गधे होने की अलामत। बच्चा मोहब्बत चाहता है और उसको देख के भी मोहब्बत आती है, तो अपना गधा होना साबित मत करो। तो लेकिन कहीं जरूरत पड़ती है, कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, कुछ पाबंदियां होती हैं, बदतमीजी ना करने दो, अपने काम खुद करे। 7 साल तक बच्चे का यूनिफॉर्म माँ प्रेस करेगी और धोएगी। 7 साल का बच्चा हो गया, बोल बेटा अब अपने कपड़े खुद ही इस्त्री करने। हम तो अपने कपड़े खुद इस्त्री करते थे यार, माएँ लगी होती हैं 8 साल के बच्चे के भी कपड़े इस्त्री कर रही हैं, उसके जूते भी पॉलिश कर रही हैं। अबे भाई तू इसकी माँ, ये तेरी माँ है या तू इसकी माँ है? इसको अब खिदमत सिखाओ, उसको बोलो बेटा मुझे पानी पिलाओ। मैं ये कह रहा हूं उस पे उसकी ताकत से ज्यादा बोझ डालें, गधा बना के रखें, लेकिन कुछ ना कुछ काम लेना उससे शुरू करें। मैं बाकायदा घर में जाके अपने बच्चों से पांव दबाता हूं अपने, लेकिन चूंकि छोटे बच्चे हैं, ज्यादा बोझ भी ना है, तो उनको बोलता हूं अपनी मर्जी से जितनी देर दबाने हैं दबाओ, ठीक है ना। जब थक जाओ तो चले जाओ, बोझ नहीं करते कि दबावे इधर जा रहा है, तो थोड़ी देर वो हिलेंगे जलेंगे, फिर शरारतों में लग जाते हैं। आदत तो डालो कुछ तो। हालांकि मेरा बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा होता पांव दबाने का, मुझे तो शौक ही नहीं है पांव दबाने का। तो कभी बहुत थकावट हो, कोई मसला हो तो एक अलग बात है। नॉर्मली मैं ये अपने मुरीदों से भी ये काम नहीं लेता। तो थोड़ी बहुत आदत पड़ी है, वो भी हमारे केपीके के शागिर्द हैं, वो नहीं छोड़ते भाई। जब कोई उस्ताद जाए ना, वो बड़ी इज्जत दे, वो कहते पांव दबाएंगे हम, ये हो नहीं सकता कि आप बैठो। तो फिर थोड़ी बहुत जो आदत पड़ी वहां से पड़ी है। लेकिन अपने बच्चों से अपनी खिदमत बोलो, करवाओ, घर के काम काज उनसे लो। तो मैं एक दिन घर में गया तो मेरा बेटा बड़ा वाला झाड़ू लगा रहा था, मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैंने कहा सही चल रहा है बेटा, बिल्कुल अभी से उनमें साहिबजादगी और वो एक्चुअली बच्चों की सेल्फ और टोपी ड्रामे, फिरौन बनेगा। सही है ना, इतना छुई मुई बन जाएगा किसी काम का नहीं। फिर वो खाना सीखेगा, खिलाना नहीं सीखेगा। हमारी तरबियत का स्टाइल और अंग्रेजों का बहुत फर्क है। उन्होंने अपनी खिदमत थोड़ी करवानी है बुढ़ापे में, उन्होंने तो 18 साल का करके मार्केट से शार्ट, चल भाई निकल अपनी गर्लफ्रेंड के साथ घूम। हम तो खानदानी लोग हैं भाई, खानदानों की शक्ल में रहते हैं, दादा दादी नाना नानी सास ससुर बहू दामाद, ये सारा सेटअप है हम लोगों का। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में वही सेटअप ठीक है जो वो चला रहे हैं। तो वो फिर तन्हाई खाती है उनको बुढ़ापे में। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वालों को तो बुढ़ापे में तन्हाई खाएगी। तो दीवारों को देख देख के रोते हैं। आपने बूढ़ों का, अंग्रेजों का बुढ़ापा नहीं देखा? वहां जाओ ना, जापान में जाके देखो। अभी तो खैर हम जब गए हैं तो मैंने सड़कें और माशाल्लाह एटीट्यूड सब कुछ दिखाया मैंने, क्या खूबसूरत। और फिर यहां आके मैंने बताया कि अबे बुड्ढों को देखा है हमने, 90 साल का बुड्ढा 18 साल की लड़की को लेके घूम रहा है। हम समझ रहे थे पोती है, पता चला गर्लफ्रेंड है। पहला ही दिन जो मेरा इटली में था ना, पहला दिन जब मैं होटल में ठहरा हूं अपने दोस्तों के साथ, तो बड़ी उम्र की औरतें टीनेजर लड़कों के साथ होटल में जा रही हैं। जैसे एक 16-17 साल का एक लौंडा होगा,
پپو سا لونڈا, ایک بڈھی سی 70 سال کی خاتون جا رہی ہیں اس لونڈے کو لے کے. میں سمجھا کہ یار ہم بلا وجہ اولڈ ہاؤس یہ تو ماشاءاللہ ماں بیٹے اور دادا پوتا کتنا اچھا ٹریولنگ کر رہے ہیں. پھر اللہ معاف فرمائے یہ باتیں کہتے ہوئے بھی برا لگتا ہے. پتہ چلا یہ کرائے کے لونڈے ہیں جو بوڑھی عورتوں کو ملتے ہیں, باہر کھڑے ہوتے ہیں جا کے کوئی بھی عورت اپنی جنسی خواہش پوری کرنے کے لیے ہوٹلوں میں. یہ یار یہ کلچر ہے, اٹ از کالڈ کلچر. ایسی سڑکوں کا کیا کرنا ہے یار. اگر وہ بوڑھی بیچاری ٹائم پہ شادی ہوتی اس کے اولاد ہوتی, آج وہ اپنے پوتے نواسوں کے ساتھ کسی پارک میں گھوم رہی ہوتی. رشتے والے آ رہے ہوتے اس کے پوتوں نواسوں کے, وہ دادی بن کے جو ہے نا دادی سے آشیرواد لیا جا رہا ہوتا دلہن کے سر پہ. ہماری دادی جب دنیا سے, مجھے اپنی دادی یاد آ رہی تھی, ہماری دادی جب جس دن انتقال ہوا پورا گھر دھاڑے مار کے رو رہا تھا. اتنی محبت تھی ہم سب کو اپنی دادی سے, کیونکہ وہ ایسا بچوں کے ساتھ انوالو تھیں, اتنے پوتے نواسے, کیلا چھپا کے رکھتی تھی ہمارے لیے, ٹھیک ہے نا. والد صاحب آتے جیب خرچی ان کے ہاتھ میں پکڑاتے, کسی پوتے سے زیادہ پیار ہے, کسی سے تھوڑی سی جیلیسی چل رہی ہے ان کی نا, تو نماز پڑھ رہی ہیں مصلے پہ, اللہ اللہ میں لگی ہوئی ہیں, اپنے بچوں میں مشغول, تو تھوڑی بہت غیبتیں بھی چل رہی ہیں. دادیاں تو کرتی ہیں, اب کیا کریں, اللہ معاف فرمائے ان کو. جب غیبت کرتی تھی نا, بہت پڑوسیوں کی جب غیبت ہوتی تھی بہت آہستہ آواز سے, میری والدہ کو بلاتی, میں نے کیا کرے تھے, ہم کہتے تھے کہ اماں کہتے تھے ہم ان کو نا, ہم کہتے تھے یہ آواز وہاں تھوڑی جائے گی بھائی اتنی دور. تو کیسا غیبت کر کے اچھا ٹائم نہیں گزارا, لیکن ویسے جنرلی کتنا اچھا ٹائم گزارا ان لوگوں نے, محبتیں ملی, کوئی خرچہ نہیں ان کے ذمہ, سارے خرچے بیٹے پوتے نواسے اٹھا رہے ہیں, محبتیں الگ مل رہی ہیں, اور مرنے کے بعد اب تک دعائیں ہو رہی ہیں. کتنے سال ہو گئے ان کے انتقال کو, میرے خیال 97 96 میں ہوا تھا انتقال. دعائیں ہو رہی ہیں, صدقہ خیرات ہو رہے ہیں. میں ہر مہینے دیا کرتا تھا دادی کے اصالے ثواب کے لیے, میں نے بند کر دیا. تو کسی کو خواب میں آئی, ان سے بولا کہ اس کو بولو کہ مجھے گفٹ بھیجتا تھا وہ بند کیوں کر دیا, اس طرح کا خواب آیا. میں نے کہا ارے بھائی بند کیے نا, یہ دوبارہ جاری کر دو. کیسا لنک ہوتا ہے, مرنے کے بعد بھی لنک ہوتا ہے. تو یہ ایک تصویر کا میرا بھائی دوسرا رخ ہے تصویر کا. اور پھر وہ جو بوڑھی عورتوں کو دیکھا کتے لے گئے, تو یہاں جو ہے نا تھوڑا سا الگ اور وہاں تھوڑا سا, تو ہو سکتا ہے میں جاؤں تو پھر میں بتاؤں یہ اتنے اچھے, تو وہ اگلے بیان کا انتظار کیا کریں آپ. اور وہ اچھائی, وہ اچھائیاں بیان کرتا ہوں جو ہوتی ہیں, اس میں جھوٹ نہیں بولتا. ساری برائیاں تھوڑی ہیں, جو ترقی اتنی کر لی تو کچھ اچھا بھی تو ہے نا. تو خیر ہم کہاں کدھر سے کدھر نکل لیے. تو میں یہ کہہ رہا تھا قرآن نے کیا کہا, وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ, ان کے سامنے اف مت کرو. تو اب آپ کو پتا چل گیا 23 سال کے عرصے میں جو ورڈنگ ہے نا وہ بہت ہی سلیکٹڈ الفاظ ہیں جو قانون بیان کر رہے ہیں. اف کا لفظ اس لیے بولا گیا قیامت تک کے لیے دوبارہ کوئی اگلی آیت نازل نہ کرنی پڑے. بھائی اف نہیں کرنا ہے, بس اب ماں باپ سے بڑا حق کسی کا رہا نہیں ہے. اور ماں باپ میں دادا دادی نانا نانی بھی بالاجماع داخل ہیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو ہمارے یہاں بوڑھے, ماں ہو باپ ہو دادا ہو دادی ہو نانا ہو نانی ہو پر نانا ہو پر نانی پر دادا پر دادی, یہ سب ایک ہی کیٹیگری میں آتے ہیں اجماع ان پر. ان کے سامنے ذلت سے اپنے بازوؤں کو کیا کرنا ہے بھائی, جھکا کے رکھنا ہے. آپشن ہی ختم اف کا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟